जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसमें जो विभक्तिता है, दो से क्या क्या डिविजिबिलिटी है, तीन की क्या क्या डिविजिबिलिटी है, तो ये सब को हम लोग चर्चा करेंगे। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोग का एग्जाम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि दो से विभक्त होने के नियम। जैसे दो से विभक्त होने का नियम ये सिंपल है। किसी भी डिजिट किसी भी संख्या में अगर लास्ट में किसी भी संख्या का लास्ट में इकाई अंक का मतलब होता है कि जो ये जैसे 6 है, ये क्या है, इकाई है, 4 इकाई है, 3 दहाई है, 6 सैकड़ा है। तो इस टाइप से क्या होता है, इकाई हम लोग सबसे जो दाएं साइड होता है, सबसे दाएं साइड होता है वो इकाई होता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर इस टाइप से हजार, लाख, इस टाइप से आगे चलता है। तो इकाई अंक में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो जितने भी सम संख्या आपका अगर जो इकाई अंक में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसमें देखिए लास्ट में 2 है, ये भी डिविजिबल है, 0 है, ये भी है, 6 है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर मान के चलिए 811 होगा तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ 1 है, जबकि यहाँ क्या क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। तो 2 वाला सिंपल है, ये हम लोग को पता है। अगर लास्ट में किसी भी संख्या का अगर लास्ट में अगर इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से वो पूर्णतः विभक्त होता है। अब हम लोग दूसरा देखें, हम तीसरे के बारे में देखेंगे कि 3 से विभक्त होने के नियम क्या है। कोई अगर संख्या है वो कैसे पता चलेगा कि वो 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं। बिना उतना सारा, देखिए ये मान के चलिए ये संख्या है, इसको इस टाइप से अगर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके पता चल देगा। तो उतना लंबा करने से उनसे अच्छा है कि हम लोग कुछ नियम है उस नियम को देखेंगे। तो यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का 3 से अगर पूर्णतया विभक्त है, जो संख्या दिया है अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो मान के चलेंगे जो संख्या दिया गया उसके योग अगर 3 से डिविजिबल है तो ऐसा माना जाएगा कि जो संख्या है वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है। तो संख्या क्या है यहाँ पे? संख्या यहाँ पे है 7, 5, 6, 8, 4। तो 7, 5, 6, 8, 4 तीनों को यदि सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है? 30। और 30 को अगर 3 से डिवाइड करना है, 3 से अगर ये डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 10 है, ये कट गया ना, तो ये 10 से कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, इसका ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका बस इतना ही ये है, हम लोग को याद रखना है। आगे और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 9 6 3 4 2 1 ये संख्या है, इसको भी हम लोग योग करके देखेंगे। तो इसको अगर हम लोग जब योग करके देखते हैं, इस संख्या को आपस में जितने भी डिजिट है सबको अगर योग करते हैं तो 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 = 25। क्या 25 3 से कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 7 में 21 होता है, 3 8 24 और 3 9 कितना होता है? 27। ये दोनों के बीच में रह रहा है 25। तो ये क्या हो रहा है? डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका है कि जब ये संख्या का योग, अंकों का योग जब इससे डिविजिबल नहीं हो रहे 3 से, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें समझ में आता है कि कौन सा संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो किसी भी संख्या का अगर डिविजिबिलिटी निकालना है तो 3 के लिए, तो संख्या को आपस में जो अंक है, जो जितने अंक मिलके जो संख्या बनी है, तो उस अंकों को आपस में जोड़ने के बाद अगर जितना आता है परिणाम, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ही वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। तो अतः दी गई संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त नहीं होगी। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो 3 से हुआ, हम लोग अब 9 की बात करते हैं कि 9 से डिविजिबल कैसे होगा। तो जिस तरह से 3 का होता है उसी तरह से 9 का भी है कि 9 में जितने भी संख्या हैं उसको ऐड कर दीजिए। तो संख्या को ऐड करते हैं तो हम लोग को टोटल हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक,
अब ये जो अंकों को अगर ऐड करते हैं 27 और ये क्या 9 से डिविजिबल है ना 3 बार में, तो ये जब ये कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 9 से कटेगा। ये संख्या को लेते हैं फिर नीचे वाला और एक जो संख्या है 37563, ये संख्या है, इसकी अंकों को आपस में जोड़ते हैं 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3 तो 33। तो ये क्या 9 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कौन सा? 37563। तो इतना दूर समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग 2 का देखिए, 3 का देखिए और 9 का देखिए, बाकी भी आ गया हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बाकी अभी हम लोग देखेंगे 5 से विभक्त होने का नियम। 5 का बड़ा ही इजी है। किसी भी संख्या का अगर लास्ट में इकाई अंक अगर 0 और 5 हो तो वो पूरा संख्या 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये है 5 है, लास्ट में 5 है ना, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन वही अगर 314 दिया, लास्ट में कितना है 4 है, तो ये क्या 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो 212 है वो भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 वाला इजी है, समझ में आ गया होगा। छठ अब ये है हम लोग 1 2 3, फिर उसके बाद हम लोग 9 देखे, फिर 5 देखा। हम चौथा नंबर में देखते हैं कि चौथे के लिए क्या है। बोल रहा है कि चौथा जो है इसमें 4 से विभक्त होने का नियम क्या है कि जो भी संख्या दी गई है उसे 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंक मतलब लास्ट से 2 डिजिट से जो बनी संख्या, ये जो संख्या बनेगी वो किससे 4 से डिविजिबल होगा, तभी वो पूर्णतः संख्या मतलब 4 से डिविजिबल होगी। मान के चलिए इसमें 9 7 8 1 3, इकाई अंक में 2 है और दहाई अंक में 3 है, तो टोटल इसमें कितने जो संख्या 2 अंकों से मिलकर बन रहा है वो 32, और 32 को अगर हम लोग 4 से डिविजल करते हैं तो कितने में होगा? 4 कितने 32 होता है? कितने होता है बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए 4 8 में होता है, 8 टाइम्स में 32 हो जाएगा ना। तो जब मतलब पूरी तरह से कट रहा है, मतलब 32 कट रहा है, तो इसका मतलब है कि जो संख्या है जो 32 कट रहा है, ये 32 कट रहा है 8 टाइम्स में, तो इसका मतलब है ये संख्या भी कट जाएगा 4 से। ये समझ में आ गया हम लोग को। ठीक, आगे हम लोग इसको देखते हैं। आगे हम लोग इसको देखते हैं। ये संख्या है 844254। तो हम लोग अगर देखें 54 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या ये जाएगा? तो 4 से जाहिर सी बात है ये नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, बच रहा है, तो इसलिए ये 4 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग 4 के बाद होगा 8वां के लिए। जैसे 4 के लिए हम लोग को लास्ट 2 डिजिट लेते थे, तो 8 के लिए लास्ट हम लोग 3 डिजिट लेंगे। 4 के लिए हम लोग कितना 2 डिजिट लेते थे ना। अब 8 के लिए है तो कितना है? सैकड़ा है, दहाई और इकाई, मतलब लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग किस में डिवाइड करके देखेंगे? 8 में। अगर 8 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट, तो बाकी जो संख्या है पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए इसमें कितना 3 डिजिट में है? 416 है ना। तो 416 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या होगा? 5 8 40 होगा और 1 बच रहा है, 1 और उधर 6, तो 16 होगा। तो ये इस तरह से डिविजिबल हो रहा है 8 से लास्ट का 3 डिजिट। तो इस तरह से पूरी संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना दूर। तो ये सब हम लोग कुछ देखे। आगे हम लोग देखते हैं। फिर आगे है कि 11 से विभाजित होने के लिए नियम, मतलब कोई संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? उसके जो नियम है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो 11 से डिविजिबिलिटी होता है उसके लिए क्या करना, उसका क्या सिद्धांत है उसको देखते हैं। ये तभी डिविजिबिलिटी होगी जब इकाई से बाईं ओर, मतलब ये अगर इस टाइप से है तो इकाई कौन सा? ये है। इकाई से बाईं ओर मतलब इधर बाईं ओर इधर ही होगा ना। इकाई से बाईं ओर चलने पर
सम स्थानों के अंक, मतलब सम स्थान मतलब ये अगर 1 है, ये 2 है, देखिए इसमें देखिए एक है, इक्कीस से हम लोग क्या इधर चल रहे हैं ना दाएं साइड, तो सम संख्या में बोल रहा है, तो एक में 2, सम संख्या में कितना होगा 9 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 8 होगा, ये सब सम संख्या में है ना। तो सम संख्या में 9 4 1 8 है, विषम संख्या, विषम 1 से शुरू होगा, 1 5, 1 5 के बाद 6, 6 के बाद 0, यही है ना। तो ये सब जब देखेंगे तो आप इसको जो डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस या तो अगर 0 होगा या फिर 11 से डिविजिबल हो। अगर जो संख्या दिया है उसको जो लेफ्ट साइड से अगर हम लोग जाएंगे तो अगर वो लास्ट में अगर 0 आएगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगा। आगे हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले होगा 9, फिर 4, 4 के बाद 1, फिर 8, तो ये ऐड करके कितना आ रहा है 22 आ रहा है। दूसरा में हम लोग देखेंगे 1 5 6 0, 1 5 6 0 कितना है 12, तो दोनों से माइनस करेंगे तो कितना है 10, तो 10 है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या भी, ये जो संख्या ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा ये इसको ऊपर उठा देता हूँ, अच्छा इधर रखते हैं। ठीक, ये है हम लोग का ये संख्या, देखिए 2 3 6 9 7 0 6 9 है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग को सम संख्या देखना है, तो सबसे पहले सम संख्या कौन सा रहा है 6 7 6 और 2, यही आ रहा है ना सम संख्या 6 7 6 2। विषम संख्या में देखें तो 9 0 9 3 यही हो रहा है। तो जब दोनों को माइनस ये करते हैं तो क्या होता है 0 आ जाएगा, और 0 से डिविजिबल मतलब हम लोग क्या अभी देखे थे कि 11 से डिविजिबल वही होगा अगर दोनों का सम मतलब दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तभी होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। ठीक, 7 से विभक्त करने वाला थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा बाकियों से हटके है तो इसको थोड़ा अच्छा से देखना होगा। जो 7 वाला है इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 7 से वही संख्या डिविजिबल होगा जिसमें जो लास्ट संख्या है उसको अगर छोड़ दिया जाए और उसके आगे संख्या जो है मतलब 88 जो पहले वाला संख्या उसका है माइनस जो इकाई वाला संख्या है, इकाई वाला संख्या को माइनस करना है और इकाई वाला संख्या को 2 गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो अगर जो आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर 7 अगर 84 को आराम से काट रहा है तो इस तरह से ये संख्या भी कटेगा। ठीक, 7 बार में 84 होता है ना, तो हो जाएगा। अगर इसमें देखिए 3 को हटाना है क्योंकि 3 का लास्ट इकाई है तो 66 होगा माइनस 2, 2 किसका 2 गुना जो इकाई का है, तो 60 और 7 7 से नहीं कटता, तो इस तरह से संख्या भी 7 का डिविजिबिलिटी नहीं है। इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो ये सब डिविजिबिलिटी है, तो ये हम लोग देख लें कि कैसे किसका डिविजिबिलिटी है, तो इसको हम लोग देखें। अब हम लोग इसमें 1-2 जो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो अभी चर्चा किए तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि संख्या कितना है 100 5x और 4, अगर ये 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, अगर ये जो संख्या ये पूरी तरह से किससे विभाज्य है 8 से, ये संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य है 8 से, अगर पूरी तरह से विभाज्य है तो बोल रहा है कि x के बदले क्या रखना होगा, जो मतलब x यहाँ पर है ये x है, x के बदले क्या रखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है। तो हम लोग इसमें क्या रखना है वो सब देखने से हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया है 0 ऑप्शन में है, 8 ऑप्शन में है, 16 ऑप्शन में है और 5, तो हम लोग को सबसे छोटे पूर्णांक देखना है।
तो सबसे छोटे पूर्णांक 0 है तो 0 को रख कर देखते हैं। और 8 के डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या चाहिए, 8 के डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट का 3, 8 के डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट का जो 3 जो डिजिट होगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट में कितना है 5। अगर हम लोग 0 से ट्राई करते हैं तो 0 रखेंगे और उसके बाद कितना है 4, 5 0 4। तो ये किससे डिविजिबल है 8 से। तो पहले इसको 8 से डिविजिबल करके देखिए तो 8 में होगा क्या 5 8 में कितना होता है 40, 5 6 8 48, 6 8 48 होता है ना, 48 6 8 48 हाथ में रहेगा 2 और सॉरी 2 रह रहे हैं हाथ में और बच्चा कितना है 4 और 8 4 8 32 और ये 3 8 24। तो टोटल 63 टाइम्स में जाएगा। 8 इंटू 63 टाइम्स करेंगे तो 504 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 8 जो है ये पूरी तरह से 504 को काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो ये हम लोग कैसे, इसके लिए हम लोग पूरा तो इतना बड़ा संख्या को तो हम लोग नहीं किया, हम लोग सिर्फ लास्ट का 3 शब्दों को लिए। तो ये मतलब आसानी से करने के लिए ये जो विविधता का या फिर जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको याद रखना ज़रूरी है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।